राधे श्याम भक्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया 10 तारीख को है और उस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। पूरे साल में अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी के चरणों के दर्शन किए जाते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले सुबह उठकर ठाकुर जी को उठाना है। जैसे हम अपने नॉर्मल दिनों में ठाकुर जी को उठाते हैं, स्नान करवाते हैं, तो उसी तरह हमें अपने ठाकुर जी को उठाना है और स्नान करवाना है। उसके बाद हमें उनके शरीर पर चंदन का लेप करना है। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया से एक चंदन यात्रा भी शुरू हो जाती है। तो और चंदन के लड्डू बनाकर ठाकुर जी के चरणों में रखने चाहिए, और आप चाहें तो उनको वस्त्र धारण भी करवा सकते हैं और चाहे तो चंदन के लेप के साथ भी ठाकुर जी को विराजमान कर सकते हैं। ये सब करने के बाद ठाकुर जी को आप भोग में ठंडे पेय अर्पित कर सकते हैं। ठंडा ही भोग आपको अर्पित करना है। ठंडी ठंडी चीज़ें जैसे कि तरबूजा हो गया, खरबूज हो गया, आम पन्ना हो गया, जलजीरा हो गया, नींबू हो गया, नींबू का रस हो गया, मतलब नींबू पानी जो होता है वो हो गया, तो हमें, और लस्सी हो गई और दही हो गया, मतलब ऐसी ठंडी ठंडी चीज़ों का हमें ठाकुर जी को भोग लगाना है, जिससे कि ठाकुर जी को शीतलता प्रदान हो। श्री ठाकुर जी को श्री ठाकुर जी को खस चंदन आदि का इत्र लगाया जाएगा। इस तिथि का विशेष महत्व ये है कि इसका नाम अक्षय है, यानी इसका कभी क्षय नहीं होता। मतलब ये कभी, जो भी इसके पुण्य होते हैं, इस दिन हम जो भी पूरा पूजा आराधना करते हैं, वो कभी क्षय नहीं होते। इस दिन जो भी आप जैसे नाम जप करते हैं, तप करते हैं, सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, दान करते हैं, तो ये कभी, और जैसे यज्ञ करते हैं, तो ये जितनी भी सेवा आप करते हैं, जो भी आपको पुण्य मिलता है, ये कभी क्षय नहीं होते हैं। तो उसका पूरा पुण्य आपको मिलता है। और इस दिन समाज में मीठा शरबत बांटना चाहिए, तरबूजा, खरबूजा, ठंडी चीज़ों का दान करना चाहिए। और मैं बता देती हूँ, 10 तारीख से ही हमारी चंदन यात्रा भी शुरू हो रही है। मतलब चंदन यात्रा ये है कि ठाकुर जी के लिए ही वो चंदन यात्रा होती है, क्योंकि ठाकुर जी ने ही बोला होता है। अब मैं बता देती हूँ, मौसम के अनुसार श्री ठाकुर जी को सेवा प्रदान करनी चाहिए। आप जानते हैं, ठाकुर जी के श्रीअंग में चंदन लगाने को लिए श्रीपाद माधवेंद्र जी को बताया कि मुझे चंदन ला कर दो। ये हमारे जो ठाकुर जी हैं, उन्होंने श्री माधवेंद्र जी महाराज को बताया था कि मुझे चंदन लाओ, मुझे शीतलता प्रदान करो, मतलब मेरे साथ चंदन यात्रा करो। ये हमारे ठाकुर जी ने स्वयं श्रीपाद माधवेंद्र जी को बताया था। तो सोचो ठाकुर जी को तो सोचो हमारे ठाकुर जी को ये सारी चीज़ें कितनी प्रिय होंगी, जो कि वो अपने श्री मुख से बोल रहे हैं। तो दोस्तों, साथ ही में मैं बता देती हूँ कि अक्षय तृतीया वाले दिन ही भगवान श्री परशुराम जी का भी प्राकट्य है। अक्षय तृतीया के दिन ही परमा भगवती गंगा जी भी धरती पर प्रकट हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग का प्रारंभ भी हुआ था, जिसमें श्री राम जी का प्राकट्य है। अक्षय तृतीया पर ही श्री हरि से सुदामा जी का मिलन हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन आपको कुछ मुख्य चीज़ें करनी हैं और कुछ मुख्य आवश्यक वस्तुएं खरीदनी है, जो कि बहुत बहुत लाभकारी होती हैं। जैसे कि आपको रुई खरीदनी है, ये बहुत शुभ होती है। सेंधा नमक खरीदना है आपको।